जैसे आप कई बार रनिंग बिल होता है तो लेवल उठवा लेते हो किसी कॉन्ट्रैक्टर का कि इस महीने कितना काम किया, अगले महीने कितना काम किया, ठीक है, उसका बिल पेमेंट करना है। तो आप ऐसे लेवल उठवा लेते हो कि ये यहाँ का था, ये यहाँ का लेवल था, ऐसे लेवल बना लेते हो। अगले महीने का ये है, पहले महीने का ये है, फिर ये है, ठीक है। अब आपने जो है इससे क्वांटिटी निकालनी है, तो आप क्या करोगे, डेटा में जाओगे, फील्ड ईयर ऑप्शन दिया हुआ है, ऐड किया, नाम दे दिया आपने मार्च 16, ठीक है। अगर आपका CSV फाइल बनी है तो 1 2 3 4 ऐसे करके यहाँ से CSV फाइल सेलेक्ट करके ओपन करते ही इंपोर्ट हो जाएगी। अगर नहीं है एक्सेल में है तो आप यहाँ से देंगे कॉपी और यहाँ पर अपना पेस्ट कर दो, डिस्प्ले इन क्रॉस सेक्शन, ठीक है, और सेव कर दीजिए। किस कलर से दिखाना है, कलर दे दीजिए, सेव, ऐड किया। उसके बाद आपने दे दिया अप्रैल, ठीक है, और एक डेटा है आपका एन नंबर्स डेटा, ऐसे आप मतलब दे सकते हो नाम दे के जितना चाहो यहाँ पे देते जाइए, ठीक है। सेव कर दिया, अभी कलर इसका थोड़ा सा अलग कर दिया, पिंक कर दिया, क्लोज किया, प्रोसेस कर दिया, अपलोड हो गया। क्वांटिटी निकालनी है तो एरिया में गए, एरिया के लिए मान लिया ओरिजिनल ग्राउंड से देना है पहले मार्च का, तो मार्च का सिलेक्ट कर दिया। फिर अगले महीने मार्च से अप्रैल का देना है तो मार्च से अप्रैल सेलेक्ट कर दिया, तो क्वांटिटी आ जाएगी ऐसी। आपकी वॉल्यूम में भी सेम चीज़ आपको ऐसे ही सिलेक्ट करनी है, ठीक है। रनिंग बिल दे सकते हो ऐसे जो भी आपके। उसके बाद जो है प्रपोज्ड ऑफसेट जो होता है आपका, उसमें है आपका कि कई बार सेंटर लाइन शिफ्ट हो गई, जैसे ये तो यहाँ पर है अभी 0 पर है, मान लिया 2 मीटर राइट साइड में शिफ्ट हो गई इस चैनल पर, तो आप क्या करोगे, या तो पूरा OGL कैलकुलेट करोगे दोबारा, ऑफसेट चेंज करोगे, या फिर क्या करोगे, इसको पूरे ऊपर का टेम्पलेट को 2 मीटर खिसका दो आप। भाई नहीं, प्रपोज ही तो शिफ्ट हुई, एग्जिस्टिंग तो होगा वही है ना आपका, ठीक है। तो आप क्या करोगे, डेटा मेनू में जाओगे, यहाँ पे प्रपोज्ड ऑफसेट है, चैनल डाली आपने 304, कॉपी कर लेता हूँ, अच्छा इसमें तो गई है 304,000, कितना 1.5 मीटर शिफ्ट हुई। नेक्स्ट चैनल 304,000,010, 1.35 मीटर शिफ्ट हुई, ठीक है। तो सेव कर दिया, क्लोज किया, प्रोसेस किया, तो आपका जो क्रॉस सेक्शन है ये देखिए OGL 0 सेंटर यहीं रह गया और नए वाला उतना शिफ्ट हो गया, ठीक है। उसमें आपको कैलकुलेशन वो सब चीज़ें करने की जरूरत नहीं, सीधा ऑफसेट डालो जितना शिफ्ट हो गया, लेफ्ट में हो गया माइनस में डाल दो, राइट में हो गया प्लस में डाल दो, तो अपने आप क्रॉस सेक्शन शिफ्ट हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन लेवल वहीं रहेगा, पर वहीं रहेगा, क्योंकि प्रपोज ही तो आप चेंज कर रहे हो ना, एग्जिस्टिंग तो होगा वही रहेगा लेवल, जहाँ का यहाँ का है तो यहाँ वही रहेगा ना, सही, ठीक है। क्वांटिटी इसी के बेस पर निकलेगी अब आपकी, नया रोड तो यहाँ बना रहे हो आप, ठीक है। तो वो प्रपोज ऑफसेट्स में डाल के उसको चेंज कर सकते हो। एक ROW लिमिट है आपका, कि मान लीजिए अभी जो रोड बन रहा है आपका, यहाँ पर देखोगे आप 10.159 जा रहा है, इधर आपका 10 पॉइंट इतना जा रहा है, आप बोलते हो कि मेरी 10 ही मीटर ROW लिमिट है, 10 मीटर ही, तो यहाँ पे ROW लिमिट ऑप्शन दिया हुआ है, चेन्नई डालिए 304,000 -10 और इधर 10, ठीक है। क्लोज किया, प्रोसेस किया, सेव नहीं हुआ, ओके। इसके लिए यहाँ से नहीं आपका जाएगा, साइड स्लोप में जाइए, यहाँ पे डिफाइन साइड स्लोप में मान लीजिए आपका जो है ROW लिमिट 10 मीटर पर रखना है आपको, वहीं पर एडजस्ट करना है स्लोप। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो वो आप डिफाइन करोगे यूजर डिफाइन फील्ड में, मान लीजिए LROW, चैनल डाल दो 304, जिस चैनल पर जितनी है, लेफ्ट है तो -10 कर दिया आपने, राइट किया, ROW चैनल दे दी,
ठीक है। जिस चैनल पर जितने भी रीडिंग हैं वो आप डालते चले जाइए, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं एक्सेल से। ठीक है, ये नाम कॉपी कर लिया आपने। डेटा में टेम्पलेट में चले जाइए, या साइड स्लोप में डायरेक्ट यहाँ से डिफाइन कर लो साइड स्लोप। ठीक है, ऐड न्यू साइड स्लोप। यहाँ पे आपने नाम दे दिया LHS। फिलिंग में डेप्थ 0, स्लोप 1:2 का है नॉर्मल आपका, बर्न 0, और ये नाम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, जो वहाँ डिफाइन किया था सेव। डेप्थ 0, साइड स्लोप 1:2, बर्न विड्थ 0, और ये सेव। ठीक है, दोबारा ऐड किया, RHS नाम दे दिया फिल में ही। ठीक है, ये L की जगह क्या नाम था, RRO। सेव हो गए। अब इनको क्या करो, बंद कर दीजिए। टेम्पलेट में आइए, जो लेफ़्ट साइड स्लोप है फिलिंग में वहाँ LHS अपना वो नाम सेलेक्ट कर दीजिए, सेव कर दीजिए। जो राइट में है वहाँ राइट सेलेक्ट कर लीजिए, सेव कर दीजिए। मिरर नहीं करना है यहाँ पर, मिरर करते ही सेम नाम दोनों साइड हो जाएगा। प्रोसेस कर दिया। तो अभी देखिए स्लोप एडजस्ट कर दिया, जो भी स्लोप आएगा, और आपकी जो लिमिट है वो 10 मीटर पर कर दी। ठीक है, तो ROW लिमिट भी आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, हटाना है तो फिर अपना वहीं से यूजर डिफाइन फील्ड से गए, ये बंद कर डिलीट कर दिया, और अपना टेम्पलेट में नॉर्मल 1:2 के स्लोप सेलेक्ट कर दिया। 1:2 मिरर कर दिया, प्रोसेस किया, तो आपके स्लोप जो एक्चुअल है वो आ जाए। ठीक है, एक होता है साइड में कई बार स्टोन पिचिंग वगैरह करनी होती है। ठीक है, तो आप कर सकते हो वो भी। यहीं पे आप डेटा में डिज़ाइन लेयर में जाइए, 2 ग्रुप और ऐड कर लीजिए। आपने नाम दे दिया लेफ़्ट के लिए L1। कहाँ से शुरू करनी है, लेफ़्ट स्ट्रेंथिंग फिल। सेव, ऐड किया, नाम दे दिया R1, और ये दे दिया आपने राइट स्ट्रेंथिंग फिल। सेव कर दिया। ठीक है, जैसे सारी लेयर्स डाल रहे थे वैसे ही आप यहाँ भी लेयर डाल दो, या उठाओ, एक काम करो, यहाँ से कॉपी कर लो, BC की एक लेयर कॉपी कर लो। देखिए कॉपी सिलेक्टेड लेयर्स, ये था कॉपी आल लेयर्स, सारा ग्रुप कॉपी हो जाता है। ये यहाँ ऑप्शन होता है सिलेक्टेड लेयर कॉपी करने के लिए, और यहाँ पे आपने पेस्ट कर दी। ठीक है, जो एंड पॉइंट है वो फाइनल टो सेलेक्ट कर लो बस। ठीक है, अब सेम चीज़ राइट में है, तो कंट्रोल सी, ये आपका जो है कॉपी आल लेयर और पेस्ट आल लेयर कर दी राइट साइड में। ठीक, उसके बाद टेम्पलेट में गए, लेयर्स में गए, यहाँ 2 ग्रुप और आ गए, इन दोनों को भी चेक मार्क कर दो, जैसे लेयर चेक मार्क करते हैं। प्रोसेस करिए, तो यहाँ पे देखिए साइड में ही आ गया। ये तो अंदर की साइड आई है, अगर ये बाहर की साइड होती तो, बाहर की साइड करनी है तो स्टोन पिचिंग है। ठीक है, तो यहीं पे आपका ऑप्शन होता है डेप्थ फ्रॉम एंकर पॉइंट। जितनी थिकनेस है, जैसे इनकी थिकनेस 40 ही दी है, मान लीजिए 100 mm की होती। ठीक, 100 mm, तो यहाँ पे आप क्या डालते हैं, 0.1 डेप्थ फ्रॉम एंकर पॉइंट में 0.1 डालते और सेव कर देते हैं। 0.1 अब इसके बाहर एक और लेयर है, तो आप क्या करोगे, कितनी, मान लिया वो 200 mm की है, तो 0.3 कर दिया इसको। ठीक है, डेप्थ फ्रॉम एंकर पॉइंट को 0.3, और सेम कॉपी की कॉपी यहीं पर पेस्ट कर दी, नाम दे दिया 200 mm की है मान लो। ठीक है, कलर अलग दे दिया थोड़ा सा, मैचिंग तो चलो जो भी है, कलर दे दिया, श्याम दे दिया। ठीक है, कॉपी और लेयर्स, पेस्ट और लेयर्स, क्लोज किया, प्रोसेस किया। पहले 100 mm की चाहिए तो पहले 100 वाली डालो, 200 वाली चाहिए 200 डालो, स्टोन पिचिंग हो जाएगा। ठीक है, इनकी क्वांटिटी भी प्रोसेस करिए।
हाइट वेरी करेगी हर चैनल पर, तो यहाँ पर आपकी डिज़ाइन लेयर में ही L1 और R1 ये इनकी क्वांटिटी वेरी करेगी। ठीक है। सिंबल्स, एक एल सेक्शन बता देता हूँ आपको। एल सेक्शन बनाना है अगर यहाँ पर, तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है आपका व्यू एल सेक्शन। ठीक है, यहाँ पे आप ऐड करिए कॉन्फ़िगर में क्या क्या चाहिए। एल सेक्शन में जो है सबसे पहले चैनल चाहिए, फिर OGL चाहिए, किस कलर से दिखाना है, ऐड सेव, फिर FRL चाहिए, किस कलर से दिखाना है FRL, ऐड सेव, वर्टिकल ग्रिड भी दिखानी है वहीं पर साथ में। जैसे इस विंडो को बंद करोगे एल सेक्शन। ठीक है, मैग्नीफिकेशन जितना रखना है यहाँ से मैग्नीफिकेशन चेंज कर सकते हो। 1 by 1 में चाहिए 1 by 1। ठीक है, ये टेबल की सारी सेटिंग्स दी है, टेबल की जो हाइट कॉलम विड्थ ये सब चेंज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ मैग्नीफिकेशन और 10 आता है वैसे बाय डिफ़ॉल्ट 10 में दिखाता है। वाई मैग्नीफिकेशन 1 मीटर को 10 मीटर दिखाता है। ठीक है, सेव करना है इसको, तो यहाँ से सेव ड्राइंग फाइल एज, और यहाँ से आप इसको ऑटोकैड में ट्रांसफर कर सकते हो। प्रिंट करना है डायरेक्ट यहाँ से प्रिंट भी ले सकते हो। ठीक है, इसके बाद अगर सिंबल आपको कोई लगाना है, मान लीजिए मीडियन वाला दे देता हूँ मैं, TCS3। मान लीजिए यहाँ पर कोई ट्री वगैरह का कोई सिंबल है। ठीक है, सिंबल लगाना है। सिंबल के लिए आप क्या करोगे, डेटा एलिमेंट्स सिंबल्स, यहाँ पर नाम दोगे। ठीक है, फाइल नेम सेलेक्ट करोगे, मतलब सिंबल का नाम। ठीक है, मान लीजिए ट्री का है तो यहाँ पर ट्री सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, स्केल वही कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। चैलेंज किस किस चैलेंज पर लगाना है, ऑफसेट 0 सेंटर पर ही तो है ना। RL जो भी FRL है उसी के ऊपर लग के आ जाए मेरा, तो ऐसे ही चैलेंज वाइज एंट्री कर दो। ठीक है, क्लोज करो, प्रोसेस करो। डेटा एलिमेंट्स बस करें। सिंबल FRL के ऊपर लग के आ जाएगा आपका। अप डाउन करना है FRL माइनस इतना, FRL प्लस इतना, या लेवल डालना है तो लेवल डाल दो। किसी देखो अगली चैनल पर नहीं लगा ना, एक ही चैनल पर दिया था। अगर ऑफसेट देना चाहते हो कि मान लीजिए यहाँ में है ये आपका सिंबल कि -9 के ऊपर है। ठीक है, तो आप वहाँ पर क्या करोगे, सिंबल्स में गए, ऑफसेट -9। ठीक है, क्लोज किया। प्रोसेस ठीक है, तो सिंबल आप वहाँ पर लगा सकते हो। FRL लिखा है इसलिए वहाँ का जो FRL होगा उसके ऊपर ऐड हो जाएगा।